नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। बिहार की धरती क्रांति की धरती कही जाती है और बिहार में आजादी के बाद सबसे बड़ी क्रांति जो हुई थी वो जेपी क्रांति हुई थी। जेपी आंदोलन हुआ। जेपी आंदोलन के बाद जेपी क्रांति के बाद अब एक एमके क्रांति शुरू होने वाली है, यानी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद अब मनीष कश्यप का एक आंदोलन शुरू होने जा रहा है। मनीष कश्यप दरअसल जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की तर्ज पर बिहार में क्रांति करने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत वो जेल से निकलने के बाद ही कर दी। दशरथ माझी, पहाड़ पुरुष दशरथ माझी की तरह जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं की शुरुआत तो वो जेल से निकलते ही कर दिए। और जिस तरह मां सरस्वती उनके जिह्वा पर बैठी हुई हैं कि उन्होंने कहा था कि ये पुल 1 साल के अंदर में गिर जाएगा और पुल गिर जाता है, उसके बाद कहते हैं कि 180 दिन के अंदर में सरकार गिर जाएगी और सरकार भी गिर जाती है। अब वो कह रहे हैं कि लिख करके ले लीजिए कि अगले 5 साल में बिहार को मैं बाढ़ से मुक्ति दिला दूंगा। जब उनसे पूछा गया कि आप बाढ़ से कैसे मुक्ति दिलाइएगा तो वो कहते नजर आए कि एक रिपोर्टर के तौर पे, एक पत्रकार के तौर पे मैं जन समस्याओं को दिखाऊंगा, नेताओं के पास जाऊंगा, नेताओं को कहूंगा और नेताजी लोग जाकर के सदन संसद में जाकर के आवाज उठाएंगे, योजना बनाएंगे, नदियों को जोड़ा जाएगा और साउथ बिहार में जहां बाढ़ नहीं आता है, नॉर्थ बिहार के बाढ़ के पानी को उधर पहुंचाया जाएगा और 80% तक बिहार को बाढ़ से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये अच्छी बातों को कहते हुए, जगह जगह मिलते हुए, अच्छे अच्छे कार्यों को करते हुए, रेलवे के लिए आंदोलन, रेलवे के विरुद्ध में आंदोलन करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणादायक बात करते हुए मनीष कश्यप पहुंच गए सिताब दियारा, बिहार का वही ऐतिहासिक गांव जो सारण जिले में पड़ता है, जहां पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण का अवतार हुआ था। मैं जन्म नहीं बल्कि अवतार कहता हूं। तो जहां पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण का अवतार हुआ था वहां पर मनीष कश्यप पहुंचे और जेपी आंदोलन की धरती, जेपी की धरती पर उनका भव्य स्वागत हुआ सिताब दियारा के लोगों ने और सारण जिले के लोगों ने उनकी काफी ज्यादा उनका भव्य स्वागत किया, उनको काफी ज्यादा समर्थन मिला। लाखों की भीड़ उनके स्वागत में खड़ी थी। लोग जो है वो जहां तहां उनकी आवाज सुनने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए खड़े नजर आए। उनकी बातों को लोग सुनते और ग्रहण करते नजर आए। उसके बाद सिताब दियारा में वो जेपी की एक बड़ी प्रतिमा, भव्य प्रतिमा के नीचे खड़े होकर के और बिहार के लिए एक आगाज किए। इस बार उन्होंने लालू यादव के समर्थन में बात बोल दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ लड़ाई लड़ते हुए एंटी कांग्रेसिज्म यानी गैर कांग्रेसवाद की लड़ाई लड़ते हुए और लालू यादव पर मीसा लगा था, मीसा वही कानून है जिस तरह से आज एनएसए है, तो मीसा जिन पर लगा हुआ था वो मीसा लगने का दर्द जानते थे, इसलिए लालू यादव ने मेरे खिलाफ मीसा नहीं लगवाया, यानी एनएसए नहीं लगवाया, जो तब का मीसा था और अब का एनएसए। मेरे ऊपर स्टालिन ने भी नहीं लगवाया क्योंकि उन पर भी मीसा लगा हुआ था, बल्कि एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने मेरे ऊपर एनएसए लगवाया था, क्योंकि ये लोग आंदोलन करते हुए देशद्रोहियों की धाराओं को अपने ऊपर झेलने का क्या दर्द होता है ये लोग नहीं जानते हैं। इनके पिताजी ने वो दर्द झेला और ये पिता की जमा की हुई मलाई चाट रहे हैं, यानी ये लोग चांदी का चम्मच लेकर के पैदा होने वाले लोग हैं। इसलिए अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि जो हकदार होगा वही राजा होगा। इसी क्रांति की शुरुआत यानी मनीष क्रांति की शुरुआत जयप्रकाश नारायण की धरती सिताब दियारा से मनीष कश्यप कर चुके हैं। जय हिंद, जय बिहार।